रेहड़ी पटरी लगने नहीं देंगे। कल इन्होंने तलवारें निकाली रात को, मार पिटाई करी। इस बात का विरोध करने के लिए आज के बाद ये पटरी नहीं लगेगी। हाँ, सुबेरे अचानक से आके सब रेडी पलटी गई, दुकान वालों ने पलटी मार से एक ने गलती की तो उसको सबकी सजा सबको तो नहीं दे सकते हो। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट नांगल फ्लाईओवर के नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीडी का एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो रेहड़ी पटरी लगाई गई थी उनके खिलाफ एमसीडी जो है वो यहाँ पर एक्शन ले रहा है और ये एक्शन जो है वो कल रात को यहाँ पर एक विवाद हो जाता है। ऐसा आरोप है कि जो रेहड़ी वाले जो रेहड़ी यहाँ पर लगाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक दुकानदार को जो है वो पीटा जाता है, मार पिटाई हो जाती है और उसके बाद जो दुकानदार हैं वो शिकायत करते हैं और उसके बाद एमसीडी हरकत में आती है और यहाँ पर जितनी भी रेहड़ियाँ हैं उनको जो है वो हटाया जाता है। तो इस सारी घटना की जो जानकारी है वो हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से लेते हैं। ये नज़ारा है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास नांगल फ्लाईओवर के नीचे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो एकत्र हुए हैं। मौके पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर जो है वो सैकड़ों रेहड़ियाँ लगा करती थी और अब वो रेहड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दुकानें जो है वो भी बड़ी बंद आपको नज़र आ रही होगी। तो मौके पर आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस बल हैं और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, रेहड़ी वाले, वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, और एमसीडी जो है वो आज यहाँ पर जो अवैध खोखे बने हैं, जो रेहड़ियाँ बनी हैं, उनको जब्त कर रही है और जो अवैध खोखे हैं उनके ऊपर एमसीडी का जो हथौड़ा है वो चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सको, और ये विवाद, इस एमसीडी के बड़े एक्शन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है विवाद। ये देखिए, आपको रेहड़ी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आएगी और पूरे फ्लाईओवर के नीचे जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ रेहड़ियाँ रखी गई हैं, इनको जब्त किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो पूरा जो क्षेत्र है वो एकदम आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि किसी रेहड़ी वाले की दुकानदार से जो है वो लड़ाई हो जाती है और जो रेहड़ी वाला है वो दुकानदार की पिटाई कर देता है। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर बाद में एमसीडी में शिकायत की जाती है और उसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आ जाता है। और यहाँ पर जो अवैध रेहड़ी थी, जो खोखे थे, उनके ऊपर देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो चेन है, चेन आपको यहाँ पर बंधी हुई नज़र आएगी। लोहे का पोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, ऐसे लोहे के बॉल जो है वो नांगल फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे जो है वो लगे हुए आपको नज़र आएंगे। यहीं पर जो है वो रेहड़ी लगती थी, पटरियाँ यहाँ पर लगाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि एमसीडी का हथौड़ा आपको यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, जो लोहे के एंगल हैं, जो लोहे की चेनें हैं, उनको यहाँ पर हथौड़े की सहायता से तोड़कर हटाया जा रहा है। ये देखिए, तो बड़ा एक्शन जो है वो एमसीडी दिल्ली कैंट के अंदर इस समय लेती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर देखिए, ये एक खोखा टाइप का बना हुआ है। ये देखिए, तो इसके ऊपर लगातार एमसीडी के हथौड़ों का जो प्रहार है वो होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो अवैध तरीके से रेहड़ियाँ लगी गई थी उनको जब्त किया गया है, जो खोखे बनाए गए थे उनको एमसीडी के बुलडोजर, एमसीडी के हथौड़े द्वारा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है वो हथौड़ा चलता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा काउंटर है इसको भी जो है वो तोड़ा जाएगा। तो देखिए, नांगल राय मार्केट के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते। क्या हुआ है कल और जिसकी वजह से आज एमसीडी एक्शन ले रही है अचानक? ये अचानक नहीं, बार बार हम कंप्लेन कर रहे थे कि पटरी वालों की जो है दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बार बार समझा रहे थे, 6-8 महीने पहले भी झगड़े हुए, उससे पहले भी झगड़े हुए, चलो हम इग्नोर कर रहे थे, एमसीडी बुलाते थे, चली जाती थी। हमने एलजी तक लेटर दिए हैं
जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 6 महीने हो गए मैं लेटर दिए हुए, चलान होता था, कमेटी आई अपने रेडी उठा के ले गई, वापस आ गई। लेकिन जो कल रात को वारदात हुई है, दुकानदार के ऊपर हथियार से या बिगैर हथियार से जो मारने की कोशिश करी गई है, एक टैक्सी ड्राइवर, एक रेडी वाले की टैक्सी है, यानी कि वो पैसे हैं, 2 पैसे उसके पल्ले हैं, जब भी टैक्सियाँ किराए पे देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं। और ये कार्रवाई जो है उन्होंने 4-5 बंदों ने मिलकर समुदाय को बुलाया और जो है उस पर अटैक कर दिए। जब तक दुकानदार इकट्ठे हुए, मैसेज पहुँचे तो फटाफट दुकानदार इकट्ठे हुए। रात 10 बजे का तकरीबन समय था जो वारदात हुई है। तो वारदात हुई, फिर हम थाने गए। थाने जाके हमें जो है कहा जी कंप्रोमाइज़ कर लो। हमने कहा हमने नहीं करना, नहीं जी ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा। लेकिन हमारे साथ एक साहब ने थोड़ी सी बदतमीजी करी, प्रधानी यहाँ नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। अरे भाई दुकानदार आदमी है, कोई चोर थोड़ी उचक्के हैं, उनके आदमी अंदर खड़े हैं और हमारे आदमी बाहर जाएंगे क्यों? ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? ये दोहरा मापदंड की वजह से रात को ही हमने बंद की कॉल कर दी थी और एमसीडी के जो है अफसर भी आए हुए हैं, लाठी जी भी यहीं हैं और पदाधिकारी भी यहीं हैं, हेमंत जी भी यहीं हैं और यहाँ क्षेत्र के सबको कॉल कर दी थी। बंद का बयान हो गया था और सभी एकत्र हो गए। आज के बाद ये पटरी नहीं लगेगी। जो विजय समुदाय द्वारा दादागिरी हो रही थी, वो दादागिरी दुकानदार नहीं सहन करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एमसीडी ने आज कार्रवाई की, पटरियाँ रेडियाँ हटा दी, क्या गारंटी है नहीं लगेगी? आज शाम को ही लगी हुई मिली तो आज ये आश्वासन दे रहे हैं, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, पहले के 95 के ऑर्डर हैं हमारे पास, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम ऑलरेडी इंटीमेशन सबको कर चुके हैं, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो रही थी। जो आज हमें दुकानदार को पिटने का इन्होंने मौका दे दिया, तो आज हम हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के खड़े हैं। अब जनता हमारी जाग चुकी है, दुकानदार समझ चुका है। दुकानदार का ये आह्वान था, बंद करो और जो है आगे की कार्रवाई करो। जितना पैसा लगेगा हम देने को तैयार हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी क्यों ना आधी रात को खटकाना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि एमसीडी कार्रवाई करती है, रेडियाँ हटती हैं, फिर लग जाती हैं। हम बार बार लगती हैं, ये प्रशासन है। हम तो हटाते हैं तो हमारे से झगड़ा होता है। अब नेता तो कह देता है आप भी शेर बनो। अरे शेर बन के ना, आज हम बार बार कहते थे आप शेर बनो। आज हम दुकानदार सारे जाग चुके हैं, शेर बन गए। आज शेर जो है जाग चुका है, अब शेर जो है कार्रवाई करेगा। एमसीडी आई है, पुलिस आई है, तो इसकी शिकायत दुकानदारों ने की? करी है, दुकानदारों ने शिकायत करी है काफ़ी टाइम से। अच्छा। तो बेसिकली एमसीडी आपने बुलाई इन लोगों को हटवाने के लिए? हाँ जी। तो एक्शन हुआ है आज हुआ एक्शन। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? निगम पार्षद राजेश लाडी। का मामला आया है, क्या मैटर समझ में आया है? क्योंकि दुकानदार और रेडी पटरी वालों का आपको सब विवाद लग रहा है। मेरे एमसीडी वाले समय समय पे आते हैं, रेडी पटरी उठा के ले जाते हैं, कंप्लेंट आती है, पूरी कार्रवाई करते हैं, फिर ये जुर्माना भर के रेडी छुड़वा के ले आते हैं। पर कल रात को कोई झगड़ा हो गया, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, जैसे मुझे इन्होंने कॉल करी मैं सुबह आ गया हूँ। इन्होंने व्यापार मंडल ने कहा जी रेडी नहीं लगनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने वार्ड कमेटी में हाउस में अपने मिनट्स हैं मेरे पास, मैंने क्वेश्चन करे हुए हैं, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, लिख के आ रहा है, तो हम इसको नहीं लगने देंगे। तो हम कार्रवाई कर रहे थे। कल कोई झगड़ा हो गया इनका आपस में, उस चक्कर में पता लगा तो पूरा डिपार्टमेंट SHO साहब सबको बुलाया गया और ये पूरी कार्रवाई कराई है। तो आज के बाद लगने नहीं देंगे। पर मुझे दुकानदारों का साथ चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे को जैसे ही बोलेंगे और मैं समय समय में चक्कर मारता रहता हूँ, रूटीन से 2 घंटे जाऊँगा, रेडी पट्टी लगने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी की रोटी खराब हो, दिन त्योहार का टाइम है, पर ये झगड़ा भी सहन नहीं किया जाएगा। कोई किसको उल्टा सीधा बोलेगा तो वो क्या कुछ शिकायतें मिलती हैं दुकानदारों की तरफ से? क्या यहाँ दादागिरी चलती है रेडी वालों? क्या शिकायतें मिलती हैं? मतलब काफ़ी तंग किया जाता था, काफ़ी था, और रास्ता भी टाइट था, स्टेशन भी है, आना जाना होता है, और दुकानदारों को सबको तंग किया जाता था। और आज तो जो मुझे पता चल रहा है, काफ़ी गलत बातें बोल दी उन्हें, हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, रेडी नहीं हटेगी, वो नहीं हटेगा। प्यार से चलते रहते तो किसको क्या है, सब रोटी पानी खाए। मेरा तो पहला है कि सब के बच्चे रोटी पानी खाएं, काम धंधा चलता रहे। ये सिस्टम मैंने तो बनाया नहीं, मुझे तो विरासत में मिला हुआ है। पर जो वह ऐसे बदमाशी करेंगे वो करेंगे, तो मेरे जो दुकानदार हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ऐसी बदमाशी नहीं सहन की जाएगी जी। प्यार से करते रहते, चलता रहता तो चलता रहता। रिमूवल जो आपने कराया आज कैसे मेंटेन करेंगे? ये पूरा करेंगे। मैं खुद हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, ये नहीं कि मैं 5 बजे भी आ जाता हूँ।
लगने नहीं दी जाएगी जी, अब रेडी पटरी लगने। देखिए, अगर जो रेडी पटरी लगा रहा है और दुकानदार भाइयों के साथ आप बदतमीज़ी करोगे तो मेरे ख्याल से तो आप भी उसे बर्दाश्त नहीं करोगे। आप बदतमीज़ी ना करो, अच्छे से काम करते रहो, सब कुछ पहले से चलता आ रहा है। जैसे आपको निगम पार्षद राजेश कुमार लाडे जी ने बताया कि ये सब चीज़ें उन्हें विरासत में मिली हैं, पर आज दुकानदार भाई सभी परेशान हैं। तो हम दुकानदार भाइयों के साथ हैं, यहाँ पे जो एसोसिएशन है NRVM नांगल राया व्यापार मंडल, हम उनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अगर आप गलत व्यवहार करेंगे दुकानदार भाइयों के साथ या वो उनके साथ करते हैं तो हम वैसा वर्सा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका नतीजा ये है, तो काम खराब हो रहा है, ये उनको भी समझना चाहिए। क्या कुछ विवाद हुआ है रात में, किसकी लड़ाई हुई? दो आपस में लोग थे जो रेडी पटरी का काम करते हैं, उन्होंने एक फैमिली वालों के साथ बदतमीज़ी करी, हाथापाई भी हुई है। ये बात रात को पुलिस, हाँ जी, और ये बात पुलिस थाने तक भी गई है। तो इसको सुबह उन लोगों ने दोबारा से नोटिस में दिया। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एटलीस्ट हमें अभी यहाँ पे 2.5-3 घंटे हुए हैं और कॉन्टीन्यूटी में MCD के जो टीम है काम कर रही है और यहाँ से काफ़ी सारी रेडियाँ ले गई हैं, पर अब उनको वापस नहीं दिया जाएगा। ये रिक्वेस्ट यहाँ की मार्केट एसोसिएशन की है, हम मार्केट के साथ हैं और उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो रेडी पटरी वाले हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लगाते हैं? देखिए, यहाँ से लोकलाइट से ही पता लगा है कि अगर एक आते हैं, एक के साथ 4 की गिनती बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूरी आप पीछे वॉल देख लें, वो भरी हुई थी और हाफ ऑफ द मार्केट, तो पूरा इंक्रोचमेंट मार्केट का था। और आपको पता ही लग रहा होगा नीचे देखते हुए कि हालत बहुत वर्स थी, पर अब मार्केट एसोसिएशन हमारे साथ है। हम किसी रेडी वाले से ही बात हुई थी ऑफ कैमरा, उसने कहा कि ये दुकानदार जो है ना अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं यहाँ अवैध तरीके से, इसलिए हमको हटवा रहे हैं। गाड़ियाँ तो आपको पीछे भी दिख रही होंगी, तो उनको बोलो वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट कर लें। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होने से मतलब ये नहीं है, पीछे भी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, वहाँ पे क्यों नहीं लग रही फ्रूट की रेडियाँ? तो आप यहीं पे दादागिरी क्यों कर रहे हो? काम करो पर दादागिरी मत करो। काम करो, काम करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर दादागिरी मत चलाओ ना। रात को हमारे एक व्यापारी भाई थे और उनके पुत्र थे वहाँ पे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जी। ठीक है, अब हमने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी। दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप लोगों को ही बंद करेंगे 107 151 में। ठीक है, तो उस विरोध में हमने समझौता करा जी, क्योंकि हमारे बच्चे का कैरियर का सवाल था। ठीक है, इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि ये पहले से वहीं थाने में बैठे हुए थे अपनी सेटिंग करके। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इनको बोला कि ठीक है आप जाओ, हम भी अपना घर आ गए। हमने सुबह यहाँ पे मीटिंग करी बाज़ार के सब लोगों ने, एक डिसीजन लिया कि बाज़ार बंद रहेगा जब तक ये इलीगल जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जो गुंडागर्दी हो रही है ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती। आज लगभग कितनी रेडियाँ हटाई गई हैं? यहाँ से तकरीबन 100 रेडियाँ हटाई गई हैं जी आज। लेकिन हो ये रहा है कि रेडियाँ उठा ली जाती हैं, वो लोग नजवड़ से वापस ले आते हैं, फिर इनक्रोचमेंट हो जाता है। इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे जो रिन्यूअल? हमारे को SHO साहब ने आश्वासन दिया है, हमारे निगम पार्षद जी हैं लाडी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आगे से कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होएगी। तो हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं उनका कि वो हमारे को सहयोग करें, और दिल्ली पुलिस से भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे। लोगों ने बहुत गुंडागर्दी करी, दुकानों भाई को मारते हैं तो पिटते तो क्या करेगा बताओ, हैं? दुकानों भाई को मारते हैं तो क्या करेगा? बोलो भाई साहब, यहाँ लोगों ने गंद मचा रखा है बहुत ज़्यादा। वहाँ से आते सवारी उतरती है, गंद मचा हुआ है। रेडियाँ 10-10 12 एक रेडी को 50 रेडी है इनकी। कल इन्होंने तलवारें निकाली रात को, टोपियाँ पैर के बंदे बता रहे हैं मार्केट के। सच्चाई है? मुझे मैंने देखा होता है, क्राइम भी होता है। हाँ, और क्या बुलाओ प्रधान जी को, वो खड़े सामने बोले जरा। के नीचे काफ़ी समय से ये पटरियाँ लग रही थी और इनसे हमने कई बार अनुरोध भी किया कि आप अपने सिस्टम में रहिए, तरीके से रहिए। कल इन्होंने ऐसा किया कि एक दुकानदार के ऊपर हैवी हो गए, अनसुजायत के रोक, और इन्होंने मारपीटी करी। और उसके बाद हमारे प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। उसके बाद हमने ये कार्रवाई चालू करी। कितने लगभग रेडी वाले, कितना इंक्रोचमेंट होता है यहाँ पे? इंक्रोचमेंट कम से कम 100-150 रेडी है। हाँ जी। आज जो एक्शन हुआ है, कितनी रेडियाँ उठाई गई हैं? तकरीबन सारी रेडी हटाई गई। कैसे मेंटेन करेंगे? उसके लिए हमारे लाडी जी ने आश्वासन दिया है और हमारे SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि रेडी अब नहीं लगेगी है। तो SHO साहब पुलिस की तैनाती रखेंगे यहाँ हर वक्त? तैनाती रखेंगे जब। अच्छा। हाँ जी। रात को क्या कुछ विवाद हुआ है? रात को जी एक दुकानदार के साथ 11:30 बजे फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे उन्होंने दुकानदार को पीटा है। तो जब ही हम आए और हम थाने गए, थाने वालों ने हमारे को आश्वासन कुछ नहीं दिया, ना गिरफ्तारी करी। को ये पूरा विषय थोड़ा जानकारी समझने की जरूरत है। हम इस समय नांगल राया बाज़ार में खड़े हैं जो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास में है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर रेलवे का फाटक बंद कर दिया गया और यहाँ पर लगभग हज़ारों लोग सवारियाँ उतरती हैं जो यहाँ पर इस पुल के माध्यम से जो लोग बस पकड़ते हैं या ई-रिक्शा पकड़ते हैं, वो सारे लोग इस तरफ आते हैं क्योंकि कैंट की तरफ कोई नहीं जाता। ये पुल के नीचे यहाँ पर पहले कभी 10-20 रेडी कभी लगा करती थी,
अब पिछले 4-5 वर्षों से इसकी संख्या बढ़ के लगभग 100-150 के करीब हो गई। दीवार बंद होने की वजह से, पुल के नीचे एक्सेस न होने की वजह से एक बॉटल नेक बना और यहाँ पर ई रिक्शा भी लगभग 100-150 ई रिक्शा हर वक्त यहाँ पर खड़े रहते थे, जिसकी वजह से एक साइकिल भी निकालना बाज़ार के अंदर से मुश्किल हो गया था। लेकिन कल रात को घटना जो घटी वो बहुत ही निंदनीय है कि यहाँ पर रेडी वालों ने प्लानिंग के तहत एक दुकानदार के साथ यहाँ पर उसके साथ मारपीट की, उसके साथ बदतमीजी की। और ये विषय कई समय से बाज़ार वालों के मन में आ रहा था कि इन रेडी वालों की वजह से, इन ई रिक्शा वालों की वजह से बाज़ार के अंदर कस्टमर का आना जाना मुश्किल। रेडी वालों ने अटैक किया। विवाद एक रेडी वाले के साथ हुआ था, लेकिन उसके साथ जो और यहाँ के रेडी वाले थे, जो दूसरे समुदाय के व्यक्ति थे, उनके मुसलमान व्यक्ति थे, उनके साथ थे वो, उन्होंने इकट्ठे होकर के उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी। तो इसकी बात को लेकर के हमारे जो बाज़ार के प्रधान हैं और सब लोग जा कर के मायापुरी थाने के अंदर गए। जिनको मारा उसका नाम क्या था? वो यहाँ पर पवन है, जो उनका जनता होटल के नाम से यहाँ मारा, उनका नाम? उसका नाम मेरे को नहीं पता। वो बताया कि यहाँ पर जो 100-150 लगती हैं, तो उसके अंदर से लगभग 100 रेडियाँ जो हैं वो उसी समुदाय की लगती हैं। तो विषय समुदाय या विषय उसका नहीं है, विषय इस बात का है कि व्यापारी के साथ, जो यहाँ पर सबसे पुराना बाज़ार है पश्चिमी दिल्ली का, उस व्यापारी के साथ किसी ने भी इस तरीके से घटना घटी और इस बात को ध्यान में रखे कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं और उल्टा दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने उसको मार पिटाई करी, इस बात का विरोध करने के लिए आज पूरा नांगल बाज़ार सुबह से बंद है। यहाँ पर मायापुरी SHO यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्थानीय निगम पार्षद, उनको जब बाज़ार की तो वो भी तुरंत यहाँ पर मौके पे आ गए और उनके साथ MCD की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर के एक्शन लिया। और अभी एक ट्रक यहाँ से भर के रेडियाँ जा चुकी हैं और दोबारा और 2-3 ट्रक अभी आ रहे हैं। और उनको यही कहा गया कि यहाँ पर रेडियाँ ना लगें, क्योंकि अगर रेडियाँ लगती हैं तो यहाँ पर रास्ता बंद होता है, जिसकी वजह से दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है। नांगल राय फ्लाईओवर के नीचे जो है वो MCD अपनी कार्रवाई कर रही है। रेहड़ी वाले मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहते हैं और किस बात को लेकर विवाद हुआ। क्या हुआ था कल रात को? सर जैसे किसी से लड़ाई हुई, मैं मौजूद नहीं था, तो जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। थाना पुलिस हुई, उसको ले गए उठा के। वहाँ सब सुलह समझौता होने के बावजूद यहाँ सुबेरे अचानक से आके सब रेडी पलटी गई हैं। किसने पलटी आपकी रेडी? दुकान वालों ने पलटी, मार्केट दुकान वालों ने पलटी? हाँ जी, मेरे पास वीडियो भी है। आके एकदम अचानक से, मैं तो था भी नहीं मौजूद, मेरे को वीडियो मिला है, ये लाइव वीडियो मेरे पास किसी ने बना के भेजा। रेडी पलट रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, सरेआम की नहीं है। तो MCD वालों ने नहीं पलटी आपकी रेडी, दुकान वालों ने पलटी? तो आप MCD भी पहुंची है कार्रवाई के लिए? MCD बाद में आई है। बाद में आई है? हाँ, उससे पहले पलटी जा चुकी? उससे पहले पलटी जा चुकी, वीडियो है मेरे पास, उसका प्रूफ हो रहा है। व्यक्ति ने मारपीट की उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, थाना पुलिस हुआ, वहाँ सुलह समझौता भी हो गया था। ये बाद में सब सुबह फिर किया गया है। उसके ऊपर एक की सज़ा, जैसे एक ने गलती की तो उसको सबकी सज़ा सबको तो नहीं दे सकते हो, एक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने आप करके गुंडागर्दी करके रेडी पलट रहे हो, ये तो खुला आम है गुंडागर्दी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि एक आदमी की सज़ा जो है वो जितने भी रेडी वाले हैं सबको दी जा रही है? यही कहना है हमारा। तो देखिए, दिल्ली कैंट नांगल राय फ्लाईओवर के नीचे से जो रेहड़ियां हैं वो हटा दी गई हैं। दुकानदारों ने अपनी बात रखी और जो रेहड़ी वाले हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो दोनों की बात जो है वो हमने आपको सुनाई है। दुकानदारों का कहना है कि रेहड़ी वालों द्वारा जो है उनको साथ मारपीट की गई, जबकि रेहड़ी वालों का कहना है कि कुछ दुकानदारों ने जो है उनकी रेहड़ियाँ जो है वो पलट दी है। और सारे विवाद के बाद जो है वो नांगल राय के दिल्ली कैंट फ्लाईओवर के नीचे की जो रेहड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से फ़िलहाल जो हैं वो साफ नज़र आ रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दिल्ली कैंट।